सचिन की दीवानी सीमा हैदर से संबंधित एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है जो कि अभी आपका पहलगाम हमले से संबंधित है। हम आपको दिखाने वाले हैं एक एक तस्वीर बहुत ही बेहतर तरीके से, लेकिन उसके पहले आप लोगों को सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चलिए देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं कि पहलगाम हमले से संबंधित, यानी कि यहाँ के बात करें अगर हम, तो सचिन और सीमा की दोस्ती एक तरीके से पबजी से हुई थी और पबजी खेलते खेलते वो भारत की बहू बन चुकी। और अभी फिलहाल के लिए जो हमला आपका पहलगाम में चल रहा है उससे संबंधित एक बहुत बड़ी खबर आई थी। खबर ये थी कि जैसे कि सीमा हैदर ने अपनी पूछताछ में बताया था कि उनके मतलब पिताजी और उनका जो भाई है वो सेना में है, और खासकर उनका अपना जो बताने का तरीका रहा उसको देख के हमारे भारत के जो ऑफिसर्स हैं वो ऑटोमेटिकली पहले से ही बहुत ज़्यादा चिंतित थे इस चीज़ को लेके कि बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक झूठ है। लेकिन अभी हाल ही में बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं जिसके बाद दोबारा से हमारे देश की चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है सीमा हैदर को लेके। आइए देखते हैं बात क्या है, पूरा मामला क्या है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए एक चीज़ यहाँ पर क्या है कि एक अपलोड यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। एक आपने देखा होगा कि एक छोटा सा यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि कंग्रेचुलेशंस टू सीमा हैदर ऑन कंप्लीटिंग हर मिशन। किसी ने यहाँ पर ट्वीट करा या किसी ने यहाँ पर पोस्ट करा कि सीमा हैदर को अपने मिशन को पूरा करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं या बधाई। ठीक है, तो बधाई कहने के लिए ये तो चलो ठीक है, कोई भी कर सकता है, लेकिन इसके अलावा जो चीजें देखने को मिली है वो क्या देखने को मिली है कि सीमा हैदर हमारे देश के जो हमारे सेना के जवान थे या जो भी बड़े पोस्ट पर सेना के जवान हुआ करते थे उनसे सीमा हैदर दोस्ती क्यों करना चाहती थी। आखिर वो उन्हें अपने सोशल मीडिया पे फॉलो करना, सोशल मीडिया पे उनके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, इन सभी के लिए क्यों, मतलब ऐसा क्या कारण था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सीमा पर सबसे खुफिया रिपोर्ट अगर देखने को मिली है तो यहाँ पर क्या मिली है कि इंडो नेपाल के बॉर्डर की ये खबर सुनने में आई है कि सेना के जवानों से दोस्ती करना चाहती थी सीमा। आखिर कारण क्या था, क्यों उन्हें सोशल मीडिया पे फॉलो करना और उनकी सोशल मीडिया के सारे जितने भी पोस्ट हैं उनको देखना और उनसे दोस्ती बनाना, दोस्ती बनाते हुए उनके उनके और गतिविधियों पर नजर रखना, सीमा हैदर ऐसा क्यों करती थी, पहला कारण। दूसरा, यहाँ पर जो एक चीज और सुनने में आई है वो क्या सुनने में आई है, जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है, इन्होंने सिम कार्ड भी बदले और जवानों से संपर्क करी, यानी जितने भी हमारे देश के जो भी मेजर हैं, कर्नल हैं, उन सभी के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, उनके पास सोशल मीडिया से उन्हें फॉलो करना। तो यहाँ पर एक नई वजह बन गई है सीमा के संदिग्ध होने की कि आखिर ये कारण क्या है, ऐसा क्यों कर रही है सीमा हैदर। तो देखिए यहाँ पर एक तो पॉइंट आपके सामने है। दूसरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना से कांटेक्ट करने का क्या कारण था, दोनों चीजें सेम है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और, अभी कुछ दिन पहले आप देख रहे हैं कि जैसे कि भारत का अपना एक हमारे भारत देश के द्वारा कुछ निर्णय लिए गए हैं। निर्णय क्या लिए गए हैं कि जितने भी पाकिस्तानी हैं उन्हें वापस भेजा जाएगा और इसके अलावा वीजा रद्द होगा। मतलब कुछ ऐसे जो भारत ने अभी निर्णय लिया कि जितने भी हमारे मतलब राजदूत वगैरह भी थे वो भी जाएंगे वापस। इसके अलावा जितना मतलब हमारा जो सिंधु नदी का या सिंधु का जो इंदस ट्रीटी थी वो भी कैंसिल करी जाएगी। तो कुछ ऐसे ही जो खबर आई थी उसी में एक खबर ये भी था कि पाकिस्तानियों को वापस भेजा जाएगा। इसमें सीमा हैदर ने मतलब एक अपना लिखा है कि आई डोंट वांट टू गो टू पाकिस्तान एंड आई एम इंडियाज डॉटर इन लॉ, नाउ लेट मी स्टे हियर। सीमा हैदर जी ने बोला है कि मैं पाकिस्तान वापस नहीं आना चाहती, अभी मैं भारत की बहू हूँ, भारत में मेरा विवाह हुआ है, तो मुझे अभी भारत में रहने दिया जाए। तो इसी के चलते इनसे कुछ पूछताछ भी हुई है। पूछताछ में देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूपी एटीएस के वो 10 सवाल जिनका सीमा नहीं दे पाई जवाब। जवाब ना देने का कारण, भाई आपने अपने सोशल मीडिया से हमारे देश के मेजर, कर्नल और बड़े बड़े ऑफिसर को फॉलो करना, उनके पास रिक्वेस्ट भेजना, उनके उनके कांटेक्ट उनसे बढ़ाने का मतलब क्या है। आपको पता है कि सीमा हैदर मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा अंपायर है, एक छोटा सा मतलब नॉर्मल एक कॉमन लाइफ वो भी जी रही हैं। फिर उन्हें ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि वो हमारे भारत के बड़े बड़े मेजर, कर्नल से दोस्ती करें, ये खबर सुनने में आई है। अब देखिए इन खबरों के साथ सीमा हैदर एक मतलब रिक्वेस्ट भी कर रही हैं क्योंकि मैं पाकिस्तान से नहीं बल्कि मैं भारत की बहू बन चुकी हूँ, तो मुझे यहाँ पर रहने दिया जाए। लेकिन अब इसके आगे सरकार का क्या फैसला होगा ये सरकार पर डिपेंड करता है। दूसरा, यहाँ पर देखिए पूछताछ भी इनसे करी गई इस मैटर को लेकर, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा चौंकाने वाली जो बात है ये दिखा रहा है कि कांग्रेचुलेशन टू सीमा हैदर, यानी सीमा हैदर को जो बधाइयां मिल रही हैं कि आपने काम को पूरा करने के लिए, अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए आपको कांग्रेचुलेशन। ये थोड़ा सा मैटर एक सोचने वाला है कि आखिर ये मैटर कहाँ से उठ रहा है, आखिर ये मैटर क्यों उठ रहा है और आखिर ये जो
कांग्रेचुलेशंस दिया जा रहा है, कौन से मिशन कंप्लीट होने की बात हो रही है? क्या ये पहलगाम मामला तो नहीं है? यानी कि इसमें एक अलग ही संदिग्ध बना हुआ है। हर कोई इस बात पर विचार कर रहा है, हर कोई सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्यों है। भाई, हमने किसी को रहने के लिए जगह दी अपने देश में, बिल्कुल हमारा भारत देश है ही इतना अच्छा कि यहाँ पर मुझे लगता है कि विदेशी अगर कभी भारत आएंगे तो उन्हें कभी फील नहीं हो सकता कि हम अपने देश में नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ मामला हो रहा है, वो भी इंटरनल हमारे देश में ही रहकर, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही और जानकारी के लिए सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब इसके आगे निर्णय क्या होता है, सरकार का क्या फैसला होता है, इस पे हम जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, धन्यवाद।